जय महाकाल। लीजिए, ब्रह्मदेव को भी ये पता चल गया कि उनके द्वारा दिया हुआ वरदान अब समस्या का कारण बनता जा रहा है। मैंने हमेशा देखा है कि त्रिदेवों में से किसी एक का वरदान समस्या बन जाता है और किसी दूसरे को उस समस्या का निदान करना होता है। पहले मैं ये सोचता था कि ऐसे वरदान दिए ही क्यों जाते हैं। फिर समय के साथ साथ मैंने धीरे धीरे जाना, जब मनुष्य अपनी योग्यता को बढ़ाता है तो ईश्वर को उसकी योग्यता के लिए उसे पुरस्कृत करना होता है। और ये बात त्रिदेव भली भांति जानते थे, इसीलिए उनकी घनिष्ठता पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। और इसका उदाहरण उज्जैन में भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार किसी विशेष अवसर पर हम अपने मित्र से मिलने जाते हैं, वैसे ही त्रिदेव भी एक दूसरे से मिलते हैं और इस मिलन को हरिहर मिलन कहते हैं। जैसे कि बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को महाकाल अपने मित्र विष्णु जी से मिलने उनके घर गोपाल मंदिर जाते हैं, वैसे ही विष्णु देव भी अपने मित्र महाकाल से मिलने जाते हैं। जैसे ब्रह्मदेव आए थे अभी महादेव से मिलने, लेकिन महादेव ने जो कहा उसका क्या अर्थ है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। आइए देखते हैं। हे प्रभु, आप मुझे कैसा संकेत देना चाहते हैं? अपने रुद्र रूप के दर्शन क्यों करवाए आपने? उत्तर दीजिए प्रभु, उत्तर दीजिए। प्रभु आप बचाओ, कोई है? ये पुकार किसकी है? बचाओ, कोई है? सहायता कीजिए मेरी। ये तो नालंदा के मुख्य पुरोहित है। औषधि लाओ, शीघ्र शीघ्र करो। मैं इनकी पुत्री हूँ। असुरा दूषण की सेना ने हमारे नगर पर आक्रमण करके सभी आश्रमों में आग लगा दी है और ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया है। कृपया कर हमें अपनी शरण में ले लीजिए। महादेव ने जिस संकट की ओर संकेत दिया था, और कोई नहीं, असुरराज दूषण है। वेदपति को उज्जैन की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के चारों ओर 84 शिवलिंग स्थापित हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग उज्जैन की सुरक्षा करते हैं। जिस प्रकार हर निर्माण के बाद विनाश तय होता है, उसी प्रकार हर विनाश के बाद निर्माण भी तय होता है। और पुराणों के अनुसार हर विनाश के पश्चात नई सृष्टि का सूर्योदय राजा महाकाल की नगरी उज्जैन से ही होगा। किंतु वेदपति जी, हमारे राजा तो अपनी समूची सेना लेकर शत्रु से युद्ध करने के लिए चले गए हैं। हम मुट्ठी भर सैनिक असुरराज दूषण उनकी शक्तिशाली और निडर सेना से युद्ध कैसे करेंगे? देखिए, उज्जैन हमारा घर है, हमारी जन्मभूमि है और इसके सहस्त्र उपकार है हम पर। और आज वो समय आ गया है उन उपकारों का ऋण चुकाने का। भय और आतंक के छाव में जीने से उचित यही है कि हम अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सज्ज हो जाएं। किंतु पिताश्री, हम इतनी बड़ी नगरी की सुरक्षा का प्रबंध कैसे करेंगे? एक उपाय है, आओ मेरे साथ। दूषण का सामना करने के लिए वेदपति के साथ आज ना कोई राजा है और ना ही कोई सेनापति। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।